हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व, ठीक है, हो तो अब देखिए अस्तित्व क्या होता है। तो देखिए जब डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर डी का मान 0 आ जाए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक समान मूल निकलेगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण है इसलिए दो मूल जो है इसका निकलेगा वो भी एक समान निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एक समान मूल क्या होता है, अगर x का मान 5 निकला तो दूसरा भी अगर और एक x का मान जो निकलेगा वो भी कितना निकलना चाहिए, 5 ही निकलेगा। तो इस टाइप का जो है ये आपका जो है मूल निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान मूल। यानी जब d का मान 0 होता है तो इसका अस्तित्व होता है, कैसा अस्तित्व होता है, वास्तविक अस्तित्व होता है। अब ये d है क्या, d को हम लोग कहते हैं विवेचक या इसको विवेक्तर भी कहते हैं, विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है, ठीक है। तो d का मान 0 हो तो एक समान मूल निकलेगा, यानी x का मान 5 है तो 5 भी निकलेगा दोनों में। अब देखिए अगर d का मान यानी ये जो आपका विवेक्तर है इसका मान अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा मतलब क्या, 1 2 3 4 5 प्लस में अगर ऐसा हो d का मान, तब क्या हो जाएगा कि इसका जो मूल होगा वो तो वास्तविक होगा ही, और कैसा हो जाएगा, अलग अलग भिन्न भिन्न लिखेंगे, दो भिन्न भिन्न मूल होगा, ठीक है। दो भिन्न भिन्न मूल तो होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी इसका मूल का अस्तित्व कैसा होगा, वास्तविक होगा और दो अलग अलग निकलेगा। जब d का मान 0 हो तो एक समान मूल होगा यानी बराबर मूल निकलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन जब b का मान 0 से छोटा हो तब क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, उस द्विघात समीकरण का b निकालना होगा, यानी विवेक्तर निकालना होगा, जो कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये आपका विवेक्तर निकल जाएगा। अगर 0 आया तो एक समान मूल निकलेगा यानी वास्तविक इसका अस्तित्व होगा। अगर b 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो भिन्न भिन्न मूल होगा। लेकिन अगर d 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यही हम लोग को सबसे पहले पता करना है इसमें कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है, इसका क्या करना होगा, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना होगा। तो देखिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए b a और c कहां से लाते हैं हम लोग, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो अकेला स्वतंत्र होता है वो c होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, -7 है, और c बराबर कितना है, आपका c बराबर 3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे b के जगह पे कितना दिया गया है, -7, तो -7 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान कितना, देखिए बीच में कुछ नहीं गुना, a का मान कितना है, 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं गुना, c का मान कितना है, 3 है। तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 चौकी कितना हो गया, 2 चौकी हो गया आपका 8, या 4 दूनी 8 भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 हो गया तो 8 क्या कितना हो जाएगा, 24, तो 24 लिख दीजिए। अब देखिए 49 में से 24 घटे, यानी 9 में से 4 गया तो बचा 5, 4 में से 2 गया तो बचा 2, ये 4 में से 2 गया तो बचा 2, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया, 25, तो हम लोग लिखेंगे d। देखिए 25 जो है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 से क्या है, 25 बड़ा है, यानी d का मान क्या है, बड़ा है या किससे, 0 से। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0 इसीलिए इसका जो मूल का अस्तित्व होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसीलिए इस द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं, देखिए क्या बताया थे, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक एवं कैसा मूल निकलेगा, भिन्न भिन्न अलग अलग। तो इस द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं दो भिन्न भिन्न भिन्न
क्या होगा, इसका मूल निकलेगा। तो इस द्विघात समीकरण के वास्तविक एवं दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, मूल होंगे। तो देखिए हम लोग तो मूल निकाल लिए हैं, कैसा है इसका वास्तविक मूल है। तो हम लोग से यही पूछा गया था कि इसका अस्तित्व बताना है, तो इसका अस्तित्व तो है, कैसा है, वास्तविक है। तो बोला है कि अगर वास्तविक है यानी इसका अस्तित्व है तो क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो चलिए हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बनाना एकदम आसान है। सबसे पहले इसको आप सरल कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x बराबर, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या कर लिए, x वाला को एक तरफ कर दिए और नंबर वाला को एक तरफ कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, जो x² के साथ गुणा में होगा उससे हम लोग को दोनों तरफ भाग करना है। देखिए समीकरण के बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² / 2 माइनस 7x/2 बराबर -3/2, क्योंकि दोनों पक्ष में देना है भाग। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, ठीक है, बचा क्या x² माइनस इधर क्या बचा 7x/2 बराबर, अब देखिए इधर क्या बचा -3/2। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो x के साथ जो गुणा में होगा, देखिए x के साथ क्या गुणा में 7/2, तो क्या करेंगे इनको जो है 1/2 से गुणा करेंगे, यानी 7/2 को किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो अब क्या करेंगे, ये जो 7/4 है इसका स्क्वायर को हम लोग को दोनों तरफ जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ x² तो x² माइनस 7x/2 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 7/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर यहाँ -3/2 और प्लस क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ये जो है x और इसमें यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, तो माइनस है तो माइनस, इसको क्या लिख देंगे 7/4 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर, इधर भी सॉल्व करेंगे, -3 है तो 3/2 है तो 2 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं जैसे वैसे लिख देते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए क्या हो जाएगा 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, ठीक है। 2 अब देखिए 2 से 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 किया कितना हो जाएगा 24, आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, प्लस है तो प्लस, 16 से 16 खत्म, बचा कितना 49। चलिए सॉल्व करते हैं, x माइनस 7/4 इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, देखिए 49 में से 24 को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो बचा कितना 5, फिर 4 में से 2 गया तो बचा कितना 2 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर कितना हो जाएगा इधर होल रूट 25/16, ठीक है। अब देखिए जो रूट में रहता है यानी वो प्लस और माइनस में है, ठीक है। तो x माइनस 7/4 बराबर कितना लिख देंगे प्लस माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, बटे 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना को प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, तो हम लोग सबसे पहले प्लस में लेते हैं, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4 लेकर के देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर देखिए ये माइनस में उधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी पहले 5/4 है फिर प्लस कितना हो जाएगा 7/4, तो x बराबर एलसीएम कितना आएगा 4, 4 से 4 खत्म बचा 5 प्लस खत्म बचा कितना 7, x बराबर कितना हो गया 7 5 कितना होता है 12 बट्टे कितना 4, 4 एकम 4, 4 किया 12, यानी x का मान एक बार कितना आया 3 आया। अब देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग किस में लिए थे प्लस में, अब एक बार माइनस में लेंगे, यानी x माइनस 7/4 बराबर कितना लेना है माइनस 5/4 लेना है, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, यानी माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो देखिए x बराबर क्या होगा, एलसीएम लीजिए 4 आ जाएगा, 4 से 4 खत्म बचा -5 प्लस 4 से 4 खत्म बचा 7। अब देखिए x बराबर 7 में से 5 गया तो बचा कितना, 7 में से 5 गया तो बचा आपका 2/4 है तो 4, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना है 1/2। तो देखिए x का मान दो अलग अलग निकला,
यानी एक बार x का मान 3 निकला और एक बार क्या निकला 1/2। तो हम लोग तो यही बोले थे, अगर d का मान जिसका 0 से अधिक हो उसका 2 वास्तविक और अलग अलग मान निकलता है, मूल्य निकलता है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए, यानी इसका जो ये पूर्ण वर्ग विधि से x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 और 1/2 हो जाएगा। आप पहले 1/2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे।